नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है 2n²। तो 5 नंबर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे इंटू n की जगह पे 5 रखेंगे और 2 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 दूना 50, 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले वाले ऑर्बिट में कितना होगा, तो 1 यहाँ पुट करेंगे n की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरे वाले में कितने होंगे, दूसरे वाले में 2 दूना 4, 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरे वाले में कितने होंगे, तीसरे वाले में 3 तिया 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चौथे वाले में कितने होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर यू, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम आखिर इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले क्या क्या चीज़ों में चेंजिंग आया और क्या क्या चीज़ें हुई है। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए जानना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, पॉइंट करके दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको 1 बाई 1 करके देखेंगे। पहला तो है मैटर अराउंड अस। जो भी मैटर है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड द मिक्सचर, मिक्सचर के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में, और इसी तरीके से एलिमेंट्स के फॉर्म में जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद है पूरे यूनिवर्स के अंदर जो अर्थ पे है, ठीक है, वो उन चीज़ों में हम उसको क्या कहते हैं, मैटर्स कहते हैं। एलिमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम ऑफ ओनली वन टाइप। एक टाइप के जो एटम्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एयू हो गया, ईटीसी, ठीक है, इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 118 108 एलिमेंट्स है जो कि नोन है टू अस, हमारे लिए ये जाना पहचाना है, जो कि अभी लेटेस्ट है, जो कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या ज़रूरत है मॉडर्न पीरियोडिक का क्लासिफिकेशन करना, उसके बारे में अलग अलग चीज़ों को तोड़ना क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टू मेक द स्टडी टू दीज एलिमेंट्स ईजी। सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ईजी बनाते हैं। क्लासिफिकेशन करने का ये मतलब है, दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स, इसको कुछ ग्रुप्स में बांटा जाता है। इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स द सेम ग्रुप, ऐसे बांटा जाता है कि सेम ग्रुप में वो सिमिलर हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज का हो। नाउ स्टडी द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है ग्रुप का जिसको हम लोग यहाँ पे बांटते हैं। अब यहाँ पे है जैसे कि आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, डोबेलियन ट्रेड्स जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन्होंने जो डोबेलियन ने दिया था यहाँ पे, जो अपना सिद्धांत दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था किसी भी एलिमेंट्स को डिवाइड करने का या ग्रुप में बांटने का, तो आप देखेंगे 3 एलिमेंट्स थे जो नोन एज द ट्राइड्स कहते हैं, ठीक है। ट्राइड से आता है जो 3 का मतलब देता है, 3 का पेयर लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, इसको सिमिलर जो प्रॉपर्टीज है उसको लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स ले रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे कैल्शियम है ना, और इसी तरीके से एसआर है, बीए है, इसका एटॉमिक नंबर आप देखेंगे 40 है, यहाँ पे 137 है। इसको क्या किया इन्होंने, इन तीनों एटम्स को एक साथ इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे तीनों का कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या रिलेशन बनाया था, हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, द एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट्स आर ट्राइड वाज द रफली आर अरेंज, इसको रफली अरेंज किया गया ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ये जो 2 एलिमेंट्स है आपके, इन दोनों को जोड़ा गया, ठीक है, 137 और प्लस 40, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया गया, जो नियर अबाउट आया उसको हम लोग बोलते हैं 87.6। तो इस तरीके से इन्होंने ट्राइड्स को रखा, जिसको हम लोग बोलते हैं डोबेलिनियर ट्राइड्स कहते हैं इसको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या था इनके अंदर, तो लिमिटेशन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला लिमिटेशन था यहाँ पे कि ओनली 3 ट्राइड्स वर ऑर्गेनाइज फॉर द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, उस टाइम पे सिर्फ 3 ही ग्रुप बन पाया था, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, सोडियम एंड बोरॉन एंड कैल्शियम, क्लोरीन, बोरोन, आयोडीन का, इस तरीके से 1 2 3 ही यहाँ पे बन पाया था, 3 ही ग्रुप रहा था, इससे ज़्यादा नहीं बन पा रहा था। होता क्या था कि अब जरूरी नहीं है कि 118 एलिमेंट्स में जो है हर एक का जोड़े, ठीक है, और उसको डिवाइड करे, तो ज़रूरी नहीं है कि बीच का वो आए, ठीक है। तो इस तरीके से रखना बहुत पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। इसी तरीके से अब जब अपडेट हुआ तो यहाँ पे आया दूसरे साइंटिस्ट यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ दी ऑक्टेव्स। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया जो कि काफ़ी अच्छा था डबल लीनियर से। इन्होंने क्या किया
न्यूलैंड्स अरेंज दी दे नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, एटॉमिक मास एंड फाउंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एथ एलिमेंट्स इज सिमिलर टू दैट द फर्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट से एट्थ जो आठ तक जो एलिमेंट था उन सभी को अरेंज किया गया। ही कंपेयर्ड दिस द ऑक्टेव्स फाउंड द म्यूजिक आर कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया, 8 का ग्रुप बनाया गया और इसी को न्यूलैंड्स ऑक्टेव भी कहते हैं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या दे रखा है। तो आप देखेंगे इन्होंने किस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे दिया तो सा रे गा मा पा धा नी, है ना, सारे गामा पाधानी से के हिसाब से इन्होंने दिया था। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और इसी तरीके से भी टर्न करके इस तरीके से आता था। तो पहले नंबर पे रखा था हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, इस तरीके से इसको अरेंज किया गया। तो ये ज़्यादा दूर तक यहाँ पे इन्होंने नहीं कर पाया, ठीक है। इसका क्या लिमिटेशन रहा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे लिमिटेशन, ठीक है। तो लिमिटेशन था इट वाज द एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही था, फॉर अ हायर एलिमेंट ओनली। अब ये एलिमेंट जो है कैल्शियम तक आया और जाकर के रुक गया। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो नए नए प्रॉपर्टीज थे, नए नए जो एलिमेंट्स थे, उनके प्रॉपर्टीज जो थे ऑक्टेव के हिसाब से पूरा नहीं हो रहा था। टू फिट द एलिमेंट्स इनटू द टेबल, टेबल में नहीं आ रहा था, न्यूलैंड्स के टेबल्स में, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में। पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर, और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया था कि एक ही जगह पे 2 एलिमेंट्स को पुट किया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। यहाँ पे कोबोल और निकल को यहाँ पे रखा, तो इस तरीके से उन्होंने रखना शुरू कर दिया था, जो कि सही नहीं था, जो कि एक लिमिटेशन था, ठीक है, एक लिमिट था कि भाई यहाँ तक नहीं हो सकता है। अब इसको क्या किया, अनलाइक हो गया, है ना, एलिमेंट्स हैविंग द वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना, तो वो सारा फिट यहाँ पे नहीं आ रहा था। फिर आया मैडलिव्स का। मैडलिव्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था, जैसा कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। मैडलिव्स जो है यहाँ पे देखेंगे, मैडलिव्स पीरियोडिक टेबल जो था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने जो रखा था एलिमेंट्स को, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के ऊपर रखा था। जिसका ज़्यादा मास था उसको धीरे धीरे करके बढ़ाता गया, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में रखा गया। द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर दी रेगुलर इंटरवल, इरेगुलर इंटरवल में रखा गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसके मास के हिसाब से रखा गया। अब मैडलिव्स यहाँ पे देखेंगे, मैडलिव्स ने यहाँ पे एक काम क्या किया था कि मैडलिव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इट कंटेन 7 पीरियड, जो कि 7 पीरियड हॉरिजॉन्टल रो था। कैसा रो था? हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7। तो इस तरीके से ये रखा था, ठीक है। और इस तरीके से 8 ग्रुप में वर्टिकल लाइन में इस तरीके से बांटा था, ठीक है, इस तरीके से 8 ग्रुप में। क्लियर है? ओके। तो ये तो यहाँ तो जो 7 पीरियड्स जो बांटा है अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक के टेबल में है। मैडलिव्स का ये वाला तो भाई अभी तक चल रहा है, जो कि अच्छा है। एक चीज है जो लिमिटेशन है, जो कि मास के बेसिस पे बांटा था, जो कि मास के बेसिस पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो मैडलिव्स का आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो मैं यहाँ पे सारा आपको दिखा देता हूँ जूम आउट करके। तो आपको थोड़ा सा मोबाइल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रुप है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप है आप देखेंगे, हाँ, 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से। और जो ग्रुप है आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रुप का यहाँ पे आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 7 यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 तरीके से इसने इस तरीके से बांटा है यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे देखेंगे 7 और 1 8, सॉरी यहाँ पे 8, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नहीं है, ये मैडलिव्स का टेबल है, जो कि सिमिलर है, कुछ हद तक बेहतर है, ठीक है ना। आप इसको देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने रखा था। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन इट्स एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास का फंडामेंटल तो था ही। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, इसका जो लॉ था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस चीज पे था, एटॉमिक नंबर पे था, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे मास पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड, ठीक है, थर्ड,
4 5 6 7। तो ये आपका ग्रुप हो गया, नंबर ऑफ ग्रुप हो गया, ठीक है। ओके, चलिए तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। 1 से लेकर के 7 पीरियड है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये पीरियड दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मोबाइल रोटेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो चलिए जूम आउट करके यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया आपका। ओके, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट करेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप है इस तरीके से, और इसको 1 से लेकर के 18 ग्रुप तक यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। 1 से लेके 18 ग्रुप तक यहाँ पे एक पहला ग्रुप हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे 18 ग्रुप है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, है ना, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो हर चीज़ को आप देखेंगे इस तरीके से रखा गया। यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड किया गया है 57 71 के आसपास से, यहाँ से, और इस वाले को यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है इसी को हम लोग बोलते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे लैंथेनॉइड्स बोलते हैं और एक एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, जो कि कहाँ से शुरू होता है, 57 से स्टार्ट होता है, और ये 89 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब जब आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 103 तक गया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे 118। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड लेते हैं, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मेरिट्स ऑफ मैडलिफ्स, मेरिट्स क्या था मैडलिफ्स पीरियोडिक टेबल का, तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नंबर सम गैप्स, ठीक है, वर लेफ्ट, बहुत ज़्यादा गैप्स था उसके अंदर, एलिमेंट्स के अंदर, जैसे गैलियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना। और पेरियोडिक जो था एलिमेंट्स ऑन दी देयर पोजीशन इज द पीरियोडिक टेबल, उसका पोजीशन जो था वो बहुत अच्छा से बेसिकली नहीं मिल रहा था। अकोमेंडेट जो नोबेल गैसेस है व्हेन दे आर द डिस्कवर्ड विदाउट द डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओरिजिनल अरेंज, जो ओरिजिनल अरेंजमेंट था उसके साथ वहाँ पे नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो डिवाइड किया गया, यहाँ पे मैडलिफ्स का क्लासिफिकेशन जो था, इसको सबसे पहले लिमिटेशन क्या था वो बात कर लेते हैं। तो पहला था पोजीशन, जो आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। नो फिक्स पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैडलिफ्स के हिसाब से फिक्स पोजीशन नहीं था, वो आज भी नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, बता दे रहा हूँ, एमपीटी में आज भी नहीं है, ठीक है। ओके, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, तो मास के हिसाब से रखा गया था मैडलिफ्स का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत था, ठीक है। तो 3 लिमिटेशन था इसमें, जो कि एक तो चलेगा भाई अभी भी। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन का। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमैलीज, पहला नंबर है एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, सम एटॉमिक नंबर पुट आर 1 प्लस ऑन द सम ग्रुप, कुछ ग्रुप में, जैसे कोबाल्ट विद द एटॉमिक नंबर 27 केम फर्स्ट, निकल 28, ठीक है, 28 से पहले 27 में आ गया था, ठीक है, शुड कम लेटर, जो कि बाद में दिया। अनलाइक एटॉमिक मासेस है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज द होल नंबर, सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई नंबर नहीं था। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है एक नंबर ग्रुप में रखा गया है, और 18वें ग्रुप में आप देखेंगे तो हीलियम को रखा गया है, जो कि 2 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से लेके उठा करके यहाँ पे रखा गया है, बहुत फासला है, 18 का फासला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ आप देखेंगे एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाई जेड, एटॉमिक नंबर को जेड से, और एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज न्यूक्लियर ऑफ द एटम्स, एटम्स के न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम था, और 7 ग्रुप था, जिसको पीरियड्स भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो नोन एज पीरियड्स, ठीक है। आज कल स्कूल में भी इस तरीके से चलता है पीरियडिक, है ना, पीरियड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितना पीरियड क्लास चल रहा है ना। एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्लेस इन द सेम ग्रुप, फॉर एग्जांपल सोडियम का आप देखेंगे 281 है, पोटेशियम का देखेंगे 2881 है ना, तो लिथियम का आप देखेंगे 21 है। तो इस तरीके से इसको रखा गया ताकि ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फिट बैठता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में बहुत नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे ऑक्युपाइड द सेल प्लेस्ड, देखेंगे लिथियम का 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, तो इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। अगला बात करेंगे इस पीरियड मार्क्स द न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल getting the filled, number of elements placed in the particular period depend upon the facts that how elements are filled into the various cell।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द सेल, है ना, गिवन बाई 2n²। हम इसको क्या बोलते हैं, 2n²। कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा किस वाले में, तो हम इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए, तो पहला हम यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद एक और बड़ा सा, ठीक है, एक और बड़ा सा, एक और बड़ा सा, ठीक है, एक और बड़ा सा ले लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो सेल है वो कौन है। तो ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। और फार्मूला क्या है, 2n²। तो 5 नंबर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, इंटू n की जगह पे 5 रखेंगे और 2 का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 दूना 50, 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले वाले ऑर्बिट में कितना होगा, तो 1 यहाँ पुट करेंगे इनकी जगह पे, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरे वाले में कितने होंगे, दूसरे वाले में 2 दूना 4, 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरे वाले में कितने होंगे, तीसरे वाले में 3 तिया 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चौथे वाले में कितने होंगे, चौथे वाले में आप देखेंगे 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 और 2 16 दूनी 32, ठीक है। और पाँचवें का आपको हमने बताया है 50 आएगा, जो कि इस साइड पे कैलकुलेशन कर रखा है मैंने पहले से। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। तो फार्मूला याद रखेंगे 2n², ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में कितना होगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए, ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। क्या ट्रेंड्स है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा है एक वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। उसके एटम के हिसाब से वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो 1 से 4 के बीच में आपको वैलेंसी मिल जाता है, ठीक है, और फिर डिक्रीज करता है। जैसे आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन तक जाएंगे तो आपका 4 बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर आपका घटना शुरू हो जाता है। देखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद देखेंगे 3 2 1 0। तो आर्गन का, तो आप जितना भी नोबेल गैसेस है उसका क्या होता है, वैलेंसी 0 होता है, इसीलिए तो ये रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए, एटॉमिक साइज को समझिए। एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। अब इसका जो साइज है वो भी क्या होता है, वो भी इस तरीके से घटता या बढ़ता है। तो आप यहाँ देखेंगे घटता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड एटमोस्ट सेल। एटॉमिक साइज और रेडियस एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम दी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं तो आप देखेंगे घटता है। 186, 160, 143, सिलिकॉन का 118, ठीक है, 110, 104, क्लोरीन का 99, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्रीज होता है रेडियस, ठीक है, एटॉमिक साइज का डिक्रीज होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिथियम का 152, सोडियम का, है ना, 186, पोटेशियम का 231, यहाँ आप देखेंगे टीएम का 244, कैल्शियम का 262, फ्रांसियम का 270, है ना। तो इस तरीके से बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा और राइट से लेफ्ट आएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर को देखते हैं। पहला, मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मेटल ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सामने में रख लो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर किसी बुक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है तो आसानी होगा आपको समझने में। ऑन द मूविंग द लेफ्ट राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाते हैं इन द पीरियड्स, पीरियड्स में किसी भी, तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स डिक्रीज बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है। इट मीन टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का वो डिक्रीज हो जाता है, कम जाता है। Metals are electropositive as they tend to lose electron while forming bond. बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, शेयरिंग करता है, पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर 1 4 2 3 4, है ना, ये इस तरीके से आपको सारा मिल जाएगा। दूसरा है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन अ ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, तो इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे नॉन मेटल आर दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय द गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव
दे टेंड करता है। नॉन मेटल ऑक्युपाइज द राइट साइड, ये राइट साइड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियोडिक बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। पिछले वाले में डिक्रीज कर रहा था, इस वाले में इंक्रीज करेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर द डिक्रीज एज वी मूव डाउन, जब हम नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर, ड्यू टू decrease of effective nuclear charge experienced by the valence electron, thus the tendency to gain the electron decrease. ठीक है, in the middle of the periodic table we have the semi metal or metalloids, they है ना, metal non metal कहलाता है। oxides of metal basic in nature, oxide of non metal acidic होता है, जो कि आपको एसिड और बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ाया हूँ मैंने। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप एसिड और बेस वाले चैप्टर पे मूव कर सकते हो। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्टिव काउज द स्ट्रिंग, सिकुड़ जाता है। वेरिएशन अलोंग ग्रुप, तो इंक्रीज करेगा, और रीजन क्या है, ड्यू टू एडिशन, अगर कर रहा है तो न्यू सेल, डिस्टेंस बिटवीन द एटमोस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो ये पीडीएफ अब आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, www.minotes.in पे चले जाना है, या तो आप क्या कर सकते हो, MI अप टू डेट यूट्यूब पे सर्च जैसे करते हैं वैसे ये चैनल को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट चैनल जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो लोगो दे रखा है ना, है ना, तो इस लोगो MI अप टू डेट को आप गूगल पे सर्च करो, आपका फर्स्ट वेबसाइट आएगा, वहाँ पे आप स्क्रॉल करना, आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगा, जा करके खुद से भी पढ़ लो, और ये स्टडी मटेरियल आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।